एक दशक बाद चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि में राष्ट्रीय लोकदल के जीतने की संभावनाएं बनी हैं। चुनाव चल रहा है लोकसभा का और यहाँ से प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान। 43 साल उन्होंने अपना जीवन पार्टी को दिया, तब जाकर पहली बार उनको ये उम्मीदवारी मिली है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, लेकिन अब की बार जो मामला है वो दूसरे तरह का है। यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। समाजवादी पार्टी ने चाहते ये हैं कि ब्राह्मण और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बने और ये सोशल इंजीनियरिंग संसद तक जाए। तो क्या है 24 की चौपाल, आज जानेंगे। बागपत के गांव में बैठे हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। तो चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव ठीक ही चल रहा है, यहाँ का माहौल तो ठीक ही है अभी तक। तो आगे का देखेंगे, जो भी कैंडिडेट है ना धरातल पर काम करेगा उसके साथ में रहेंगे। जो धरातल पर काम नहीं करेगा उसे कट ऑफ करेंगे। तो ये तो बाद में ही देख पाओगे ना, जब एमपी बन जाएगा तब। पहले भी तो कुछ का आना चाहिए ना। गांव में आके कुछ आके आदमियों को बताना आया कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो कम से कम आके सब यहाँ पे कुछ जनसभा करे तो अपने मुद्दे बारे में बताए। अभी कोई आया नहीं? अभी तक कोई आया ही नहीं गांव में हमारे। अरे चुनाव के तो 4 दिन रहे। 4 दिन रह गए, जब भी तो कोई आया ही नहीं यहाँ पे। और अगर नहीं आया तो फिर क्या करोगे? नहीं आया तो जब देखेंगे कैंडिडेट, अपने हिसाब से देखेंगे, जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसी को वोट देंगे। अच्छा ये बताओ, आपके अभी सतपाल सिंह रहे 10 साल, क्या काम कराए उन्होंने? उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम करवाए। जैसे कोई सड़क वड़क या सड़क का निर्माण है या किसी चीज़ का है तो वो पक्का हाथ बटाते थे। और ये राजकुमार सांगवान आए, ये तो अभी तक हमने देखा ही नहीं इनकी शक्ल। कहाँ के हैं ये? पता ही नहीं है कहाँ के हैं। अरे ऐसे मत को। नहीं पता ही नहीं है, सही हकीकत है जब पता ही नहीं है। तो क्यों नहीं आए आपके बीच में? नहीं आए तो उनकी मर्जी है भाई। वे अपने राजनीतिक में मगन है और गांव के जो आदमी है अपनी खेतीबाड़ी के हिसाब में मगन है। ये राजपूतों का गांव है या चौधरियों का? राजपूतों का गांव है। राजपूतों का है। अरे तब तो फिर काहे को आएंगे वो? राजपूत तो वैसे ही बीजेपी को वोट दें। ऐसे थोड़े ही ना कि मतलब ना आए तो फिर भी तो है ना, उनको ये होना चाहिए कि मेरा समाज है, समाज में जाके मैं कुछ वहाँ पे कुछ बातें करूँ, समाज को समझाऊँ या समाज का उद्धार करूँ, या समाज की कोई समस्या है, जटिल समस्या है, उसको मैं मतलब सुनूँ। देखो ऐसा है, जो राजपूत हैं वो बीजेपी को वोट देते चले आए हैं और अभी थोड़ा सा रूठे हुए हैं, पंचायतें कर रहे हैं, तो एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे बीजेपी वाले और आरएलडी वाले आपके बीच में? नहीं, बीजेपी और आरएनडी वाले या बहुजन समाज पार्टी वाले है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो कैंडिडेट धरातल पर काम करने के लिए योग है या कमर कष्ट आदमी है उसी के साथ में वोट दिया जाएगा, चाहे वो ठाकुर हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी है, उसी के साथ जाएंगे। क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक जी। बात समझ में आई ताऊ की? हाँ जी, समझ रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी जी। कहना क्या चाह रहे हैं? ये सही कह रहे जी। असलत में जब राजकुमार सांगवान और योगेश धामा जो हमारे विधायक हैं वो अभी आए थे 7-8 दिन पहले, गांव में आए थे? गांव में आए थे। इनसे ना मिल के गए होंगे? नहीं, वो प्रोग्राम उधर ही रहा। अच्छा। उसी साइड में काफ़ी बड़ा गांव है, 10-12 हज़ार वोट हैं, तो इधर को पता नहीं लगा। उन्होंने मुने से आदमी बुलाए, हम भी बुलवाए थे, हम भी गए थे वहाँ उस प्रोग्राम में। पर जैसे गांव में घूमे है ना रैली सी, अगर वो एक बार निकाल देते तो सभी को पता लग जाता है। अभी ना घूमे गांव में? ना गांव में नहीं घूमे भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं? जी ऐसा है, यहाँ जैसे आए सतपाल सिंह, काम तो इन्होंने करवाए, मैं रेलवे की दोहरी लाइन भी, सड़कें वगैरह भी, पर थोड़ा सा रहे बड़ोस साइड से कोई, इधर को ना आए। इधर मामला हाँ थोड़ा हो रहा, लोग इससे भी थोड़े से इन थे होते, जब तो ये कैंडिडेट बदला सतपाल सिंह, इसलिए तो बदला क्योंकि कैंडिडेट बदला का है कोई, ये तो हिस्से में चली गई आरएलडी के हाँ सीट। हाँ
समझे जी? तो इन्होंने तपस्या कर रखी थी जी राजकुमार सांगवान ने, बहुत दिनों बाद टिकट दिया इसे। शुरू से ये इसके साथ जुड़े हुए थे चरण सिंह के, और वैसे तो ईमानदार बढ़िया आदमी, इसके खाते में भी कुछ नहीं मिला, और प्रोफेसर रहे मेरठ कॉलेज में, और तुम्हारे तनख्वाह भी नहीं मिली। आपने जो है रिसर्च पूरी कर रखी है, मुझे लगता है मन भी बना रखा होगा। हाँ जी, वोट तो मोदी को देंगे जी। मोदी को देंगे जी अच्छा, ये जो गांव-गांव गली-गली ये जो पंचायतें चल रही हैं ठाकुरों की जी, कि रूठे हुए हैं बीजेपी से, मान सम्मान न रखा। ऐसा कुछ नहीं जी। वहाँ भी जो ठाकुर जहाँ पंचायत चल रही थी वहाँ भी आदमसूद हुआ, आदमसूद का मतलब? यानी कि आधे भाजपा पे और कुछ बहुजन समाज पार्टी पे गए, कुछ गए साइकिल पे। तो ये तो नुकसान हो गया ना बीजेपी का। हाँ, पर आधे फिर भी तो जो थे समझदार लोग, उन्होंने कहा भाई हम तो उसी देंगे भाजपा को। यही यहाँ का क्या है मसला? हमारे यहाँ का तो जी ठाकुर बिरादरी ज़्यादातर बीजेपी पे रहेगी। तो यहाँ भी आदमसूद होंगे कि जी, यहाँ आदमसूद कुछ नहीं, हम तो समझे बैठे हैं पहले ही। क्या समझे ये बैठे? तो नेता हैं। अब ये मुद्दा जो उठा रहे थे, पहले भी तो उठा सकते थे 3-4 महीने पहले, चुनाव से पहले, अगर कोई चीज़ बात थी तो इनकी। पर यूँ है, थोड़ा फंडिंग है। फंडिंग? हाँ जी, काहे की फंडिंग? बड़े बड़े नेता हैं। अब संगीत सोम पहले चुनाव हार गए थे, हाँ, तो उन्हें शक यूँ है कि भाई बालियान ने हारवाए, तो जाटों ने वोट नहीं दी। तुम्हारे तो रिश्तेदार हैं। हाँ जी, हमारे रिश्तेदार हैं। पर ये है भाई, वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। हमारी फ़ोन पे बात हुई, मगर हम तो बीजेपी को देंगे वोट सीधा। वैसे तो पंचायतों में अलग हट के तो कहे टीवी पे भी वो, हाँ, उनका ठीक है, मतभेद हो सकते हैं मेरे बालियान के, पर 400 पार। तो पर्दे के आगे और पीछे दोनों चीज़ें अलग अलग। हाँ, यही है ना। कहला 400 पार। उन्होंने पूछा, कह लगे भाई 400 पार कैसे हो जाएंगे जब तुम विरोध कर रहे हो? कहला भाई मेरा व्यक्तिगत विरोध है, पर वैसे 400 पार। उन्होंने कहा क्या कराने की भी, इसकी भी होगी मुजफ्फरनगर की? नहीं, बस मैंने कह दिया 400 पार। अरे जब कराएंगे पता तो विरोध कर रहे मुजफ्फरनगर वाड़ी पे, तो फिर 400 पार कैसे होगी? बड़ा मज़ेदार चल रहा है ये मामला। हाँ जी। आप बताओ, आप क्या सोचते हो? सारे जाएंगे या फिर कटेंगे कुछ? बीजेपी को देंगे हमारे यहाँ तो सब देंगे। उसकी वजह क्या है? यहाँ ठीक से विरोध नहीं कर पा रहे क्या? बस मुसलमानों को जो रोक रही तो बीजेपी रोक रही, हम तो इस वजह से बीजेपी को दें। तो मुसलमान तुम्हारा कौन सा खाट खींचने आ रहे हैं? क्यों जी? मुसलमान वोटे का ना कहेगा, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। मुसलमान नुकसान कर रहे हैं आपका? अजय नुकसान करें, बस अब नुकसान नहीं कर रहे तो सर। बताओ थोड़ा बताओ ना। सब लोग अगर मैं क्या हुआ, सब काटना दिए थे जाट ही। मुजफ्फरनगर में डर है आपको इधर भी? हाँ, ये जो सपा है, बसपा है, ये सब मुसलमानों को चाहती है, हिंदू को नहीं चाहती है। इसलिए हम तो बीजेपी को नहीं वोट देंगे। काम करो या ना करो, बस हिंदू मुसलमान पे वोट देंगे? बस बस बस। अच्छा, ये जो जीत जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं ये सारे लोग, आते आते कोई ना, सब ऐसे ही आवे जावे, उससे कोई मतलब ना? कुछ नहीं हमें। फिर मुसलमानों से बचाए हुए, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बस यूँ मोदी ने बस यूँ मुसलमानों तो बचा रखे, यही बढ़िया। अच्छा, ये पक्की बात है बचाई रखे हैं, या फिर ये तो ये कहें कि हम तो झगड़े हो जाओ, अब झगड़े नहीं हो रहे कभी भी, कहीं झगड़े ही नहीं हो रहे अब मुसलमानों के हिंदू के। जब तक बीजेपी जो है वो ये कहे कि हमें तो मुसलमानों का ही वोट मिल रहा है? बीजेपी हाँ वे दे रहे, कुछ नहीं देते हुए तो खावे इनका कुछ नहीं देते। हाँ, देते लाइन में सब तक आगे पावे, वे हिंदू तो भी आगे राशन क्या पावे? कोटे में भी आगे पावे, कहीं पैसे मिले वहाँ भी आगे पावे, बैंक में भी आगे पावे, सब जगह आगे ही पावे। हिंदू तो आगे रहे वे, और वोट देने को नुकाया हम तो ये सपा को देंगे और उसे देंगे बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा, एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि मुसलमानों से रक्षा करे है बीजेपी, हाँ बस यही है और कुछ नहीं, हमारी निगाह में तो यही है, बस यही है, यही मुद्दा है। बस यही है। को छेड़ते थे जब सपा सरकार थी, तो आए दिन लड़की भी उठा लेते, शहरों में थे भी, वैसे भी छेड़छाड़ कॉलेजों पे रहती। और जब तक योगी जी जाए, सब मुसलमान करे हैं? ज़्यादातर जी, अच्छा, ज़्यादातर घटना उन्हीं की है, जेलों में जाकर सबसे ज़्यादा है। 80% मुसलमान ही है जेलों में भी, जेलों में? और हिंदू कौन है वहाँ? ये कहाँ से डेटा लेके आए हो?
हमने तो देखे वहाँ बहुत से गए जेलों में, मुसलमान ही ज़्यादा भर रहा। तो जो खतरा है वो अब बीजेपी उस खतरे को कम कर रही है। खतरा हाँ कम कर रही है, और यो हिंदुस्तान ही पाकिस्तान ही बन जाएगा जो मुसलमानों का राज रह गया तो। गजब बात कह रहे हो आप। ये खतरे आपके दिमाग में कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ हो ही रहा है तो झगड़ा जहाँ हो मुसलमानों का ही हुआ है, यही मारे हैं हिंदुओं को। नहीं, अब तो खत्म कर दिए ना योगी ने। खत्म कर दिया, उसे और बनाए रखने खातर ही तो कर रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे। ये आप कह रहे हो कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हो, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी है आपके यहाँ। राष्ट्रीय सुन तो लो मेरी बात, राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रत्याशी है, राष्ट्रीय लोकदल तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करती। हाँ बस हम तो बीजेपी को दे, हम तो जो उसमें गठबंधन है उसका इसका बस उसी वजह से दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जी। क्या काम करते हो दीपक? मैं तो जी पंप पर नौकरी करूँ। आज गए नहीं? नहीं जी, अब तो छुट्टी चल रही है। काहे की छुट्टी? बस ऐसे मतलब दोस्त के ब्याह में जानता, उसके लिए छुट्टी ले रखी थी जी। ताऊ बड़े दहशत में है मुसलमानों से। नहीं ताऊ डरे हैं, हम ना डरते ना जी। हमने तो अपनी में तलवार म्यानों में रख रखी है ना जी, जिस दिन काट लेंगे उस दिन एक डब्बा कर देंगे। वो तो जी सर हमें थोड़ी सी अपना, हमारी वोट तो बीजेपी, ये कह रहे बीजेपी को, बीजेपी की वोट नहीं हमारी, हमारी वोट है योगी को जी। हम योगी को चाहें जी, बीजेपी को नहीं। बीजेपी की तुलना योगी किसी और पार्टी में भी होता ना तो हम वोट योगी को देते, बीजेपी को नहीं। काट हमारी बीजेपी है, योगी ना। योगी की वजह से बीजेपी को वोट मिल रही, नहीं तो वोट नहीं मिलती जी बिल्कुल भी बीजेपी को। तो ये वाली तो वो भाषा है जो आजकल राजपूतों की पंचायत में बोली जा रही है। हाँ जी वही बात है। इन ये तो बुजुर्ग इन्हें क्या पता। अब जो बात है वो स्वाभिमान की बात तो हमारी है ना जी। उन्होंने कुछ समझ ही नहीं रखा जी। बीजेपी स्वाभिमान पे चोट कर रखी है। बस जी स्वाभिमान पर चोट लग रही है राजपूतों के जी। वोट योगी को है, मोदी को नहीं जी। बात ये है जी, अगर ये जो योगी है दूसरी पार्टी में होता हम जी उसे वोट देते। अब ये बीजेपी में है तो इसलिए हम वोट योगी को देंगे। योगी जी कह नहीं गए कि भाई राजपूतों कहीं इनकी पंचायतों के चक्कर में ना पड़ो? नहीं जी, आप कह के नहीं गए, लेकिन जो उनका संदेश है हमारे लिए, वो संदेश हमें समझ आ रहा है जी कि वोट जो मिल रही है जी योगी की वजह से मिल रही है, मोदी को नहीं तो वो उनकी मिलती नहीं जी, उनकी पार्टी को। बात ये है जी साहब। अच्छा ये बताओ कि आपकी जो उम्र के नौजवान हैं, उनके रोटी रोजगार कैसे चल रहे हैं? नौकरी वोकरी लग रही है? हाँ जी, अपनी नौकरी करे, खेती बाड़ी है भगवान की दो चुकी, अपना काम धंधा करे हैं जी। ये खड़े हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं जी। कितने पढ़े लिखे हो आप? पढ़े लिखे जी, 12वीं कर रखी है तो +2 कर रखी है। तो ये बताओ कि कोई सरकारी नौकरी वगैरह भी देखी? नहीं जी, सरकारी की जरूरत ही ना हमें। हमारी हम खुद ही सरकार है एक तरह से। सरकारी की जरूरत है ही ना जी हमें। जहाँ हम एक डब्बा हुए राजपूत में दबदबा हमारा जी, जिसे कहते हैं उसे एक डब्बा करते हैं हम तो जी। वो तो हम बाट रखे है जी। बात रखे हैं? हाँ जी। नहीं जो बात तुम हिंदू मुस्लिम करे वो गलत है ना। तो मुसलमानों डब्बे थोड़ी हैं हम सब रह रहे। कोई बात नहीं। ताऊ क्या नाम तुम्हारा? अच्छा कोई बात नहीं, मैं इधर बात कर लूँगा। आपका क्या नाम है जी? योगेश राणा। तो राणा जी, माहौल बड़ा गर्मा गर्म है आपके। जी जी। क्या चल रहा है चुनाव? हिंदू मुस्लिम, योगी को वोट जाएगी बस। तो यूँ कहो योगी को वोट जाएगी, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? योगी है जब तक ये है सुरक्षित, बाकी क्या है? फिर तो क्या नाम है, इंशाल्लाह माशाल्लाह हो गया। हाँ इंशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, हिंदुओं के वोट भैया बीजेपी पे जाएगी, बाकी जो है और जो हैं मुसलमानों पे जाएगी। की जो वोट है वो जाएंगी सपा बसपा और अन्य पे। तो सपा में भी तो पंडित जी खड़े हैं। हाँ पंडित जी खड़े तो खड़े रहें, तो क्या आफत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन वोट जो है योगी को ही जाएगी। हाँ योगी के नाम पे वोट। अच्छा, मोदी जी जो ये कहें 400 पार, वो तो अभी 410 भी हो सके, कम भी हो सके, उसमें अभी पता नहीं है। बढ़ाओगे कितनी? हैं बढ़ाने को 410 लास्ट होगी। और अगर घटाओ तो? घटाओगे 390, 10-20 ऊपर नीचे ही है बस। बाकी तीसरी बार फिर से आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बार बार आपके यहाँ अखिलेश यादव, मायावती, इन सबकी रैलियां लग रही हैं, इन्हें सुनने जाओ? कुछ सारी पार्टियों की रैली है। हाँ। बड़ौत में योगी जी की है,
यहाँ पे खिवाई में भी है, और क्या नाम है, मोदी नगर में मायावती जी की है शायद। सारी पार्टी आ रही है। ये अभी जो चुनाव हुआ 19 तारीख को मुजफ्फरनगर इधर, ये कहा कि भाई अग्निवीर में नौकरी ना लग रही बालकों की, लोग नाराज हैं। नौकरी तो देखो जी, जो पूरा वो करेगा वही तो जाएगा ना। क्या पूरा करेगा? मतलब पूरी चीज़ जो मैं फिट पाएगा तभी तो जाएगा, या ऐसी गांव में तो भर कर ले गया हो गया। भाई जो उस काबिल है वही तो जा सकता है ना। सेना में नौकरी पहले बहुत लंबी होती थी, अब केवल 4 साल की है। 4 साल करके इतना दे भी तो रही है ना गवर्नमेंट। देती तो पहले भी थी, अब की घटाना दी। तो अब जैसे घटा रही है ऐसे आगे नए लड़के भी तो जाएंगे ना, 4 साल बाद दूसरी तैयार होंगे। आपके हिसाब से ठीक है। ठीक है। और ये पुलिस की भर्ती जो यूपी में सही चल रहा है जी सब। पेपर लीक हो गया उसका। कुछ भी हो दोबारा हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। आप क्या काम करो? मैं तो जी नौकरी करूँ काहे की? नोएडा काहे की? लकड़ी की कंपनी में कारपेंटर। कारपेंटर हो आप, तो इसलिए आप बेफिक्र हो। बेफिक्र हैं जी। नए लड़के तो इधर बैठे हैं। क्या नाम तुम्हारा? गगन है जी। गगन भाई, हाँ जी। पहलवान हो क्या? नहीं, और मैं तो जी लैब का काम करता हूँ। लैब का? नहीं, तो ये कह रहे हैं कि अग्निवीर भले ही 4 साल की होगी, कोई फर्क ना पड़ता। नहीं फ़र्क तो कुछ है नहीं वैसे। नहीं है, आपकी बात भी सही है, नहीं है कि जैसी। ठीक है जी। अच्छा, कोई फर्क नहीं है। नहीं, इस चुनाव में कोई मुद्दा है? किस चीज़ का मुद्दा है जी? चुनाव का कोई मुद्दा है? जनता की कोई परेशानी है? नहीं सब खत्म हो गई है? जी। जी सब खत्म? जी। सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी। हाँ चल रहा है, बेरोजगारी का काम तो है फिलहाल, तो बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। हाँ जी। क्या नुकसान है आप देख रहे हैं जो बेरोजगारी हुई है उससे? नुकसान तो बस यही है, गरीब आदमी को नुकसान है बस बेरोजगारी का तो। गरीब आदमी को, जिसकी जेब में पैसा नहीं है। हाँ जी। क्या नुकसान है? बस खाना पाना ठीक नहीं हो रहा। राशन दे तो रही सरकार, हाँ सरकार राशन में उतना काम नहीं चलता जी। और बढ़ाया जाए। हाँ बढ़ाया जाए वैसे राशन। टाइम तो बढ़ा दिया है 5 साल और। चलो इधर भी बात कर। क्या नाम आपका? राहुल जी। क्या काम करते हो राहुल? मैं जी सॉफ्ट की कंपनी काम करता हूँ। सोप की कंपनी? सॉफ्टी। सॉफ्टी की कंपनी में? हाँ जी। अच्छा, क्या सेल्समैन हो? नहीं जी, माँ मशीन पे काम करता हूँ ना, ऑपरेटरी। ये पड़ोस वाले भाई साहब बोल रहे हैं, ठीक है मामला? हाँ जी। ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो बताओ कि अभी मोदी योगी ने कौन कौन से काम आपके इलाके में बड़े किए हैं? हमारे यहाँ जी रोड बनवाई जी, हाईवे कटवा दिया। इससे तरक्की आ गई, कुछ तरक्की आ गई यहाँ पर। तरक्की आई है? हाँ जी, क्या क्या तरक्की आई है, वो गिनवाओ तो सही। तरक्की आ गई है। जो मैं ये रोड चौड़ा हो गया, लाइट वगैरह भी लग गई, अच्छा माहौल हो गया। रोड के अलावा? रोड के अलावा कंपनी आ गई यहाँ पर, काहे की कंपनी? अमूल की दूध की कंपनी आ गई और पेप्सी की आ गई यहाँ। रोजगार मिलेगा। सही चल रहा है? हाँ जी, अच्छा बिल्कुल। तो अब की बार किसको लेके आ रहे हो इधर? योगी को लेकर आ रही जी। योगी कहाँ है? अब की बार तो आरएलडी है। नहीं, वोट तो हम योगी को देंगे ना। आपका वोट दोगे आप योगी को, लेकिन जाएगा तो आरएलडी में चौधरी साहब को। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो चुनाव बाद चले गए फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ, तो वही देंगे जी हम तो। वही दोगे? क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा जी, मैं कहा ये तो ऊपर की राजनीति, कोई किसी पार्टी को छोड़ दे, कोई किसी पार्टी को छोड़ दे, दूसरे में चले जा, उनकी कोई इमेज नहीं रहती। पब्लिक फिर उन्हें, पब्लिक के हाथ में हराना जिताना, तो अगली बार पटक दे उन्हें। क्यों जी? तो ये आपने कहा इमेज नहीं रहती, इमेज तो मजबूत हुई है जैन चौधरी। हाँ, ये भी सही कह रहे जी। हाँ, इमेज तो हुई मजबूत, पर गठबंधन से तो हुई, अकेले अकेले तो फिर भी नहीं जीतते वो। ये बात कर रहे हो, 7 सीटें जीते 2022 में। हाँ, तो बागपत की तो खोई, जहाँ कर्म भूमि इनकी।
चौधरी चरण सिंह भी कहते हुए चले गए कि भाई कर्म भूमि है मेरी। जय वो तुम्हारे अजीत सिंह भी, हम तो इनसे जुड़े हुए थे सन 65 तय। इसके भारतीय क्रांति दल था चौधरी चरण साहब का, हम उसके साथ ही जुड़े थे। अच्छा। ज़्यादातर हमारे कई पीढ़ी चलेगी इसके साथ ही। शुरू में सन 77 में आए थे यहाँ, ये सामने जो मैदान है चौधरी साहब आए थे। चौधरी साहब आए थे, तो हमने यहाँ 2100 रुपये दिए थे चौधरी साहब को। हाँ, और उन्होंने सावदे वालों ने दिए थे 51,000। तो उसने कहे थे कह लगा भाई 51,000 थे, सावदे के कुछ नहीं, डोला के सब तो ऊपर है। क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी यू गाँव खिलाफ था कांग्रेस की, और ये आज भी खिलाफ है, ये अपनी जगह सही है। तो एक हेडिंग दिया था उन्हें, ऐसा होता है राजपूती स्वागत। एक वो निकले थी हिंदुस्तान एक पत्रिका उस टाइम, तो उसमें दे रखा था कि ऐसा होता है राजपूती तो स्वागत। ये तो बताओ कि फिर आप लोग बीजेपी की तरफ कब गए? बीजेपी की तरफ तो जी इस योगी की उससे गए, फिर कुछ विदेश में दुनिया में मोदी जी ने नाम करा, वह इसका मान बढ़ाया। जहाँ इसका कहीं गिनती नहीं होती भारत की, अब गिनती होने लगी। वहाँ के राष्ट्रपति पैर छू रहे, मोदी जी का आ गए, नमस्ते जी, गोली बनाए। अच्छा। फिर दूसरी बात, जहाँ तय मुसलमान शुरू हुए, जहाँ से बने इनका जन्म हुआ, अरब तय, वही मंदिर बनवाए मोदी जी। तो मंदिर मोदी जी ने बनवाया वो? नहीं, उनके आग्रह पे ही तो उसने प्रिंस ने बनाया है वो, और जमीन दी। अच्छा। और उनके मोदी जी आप ही करोगे। तो आप मोदी जी से खुश हो इस वजह से? हाँ जी, देखो मोदी जी इस वजह से खुश हैं कि उसने भारत का झंडा बुलंद करा और लोग मानने लगे कि हाँ भारत भी है। न पहले बताओ कितने प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा जी तो बाद में कुछ। ये बहुत सारी